ताहम ईदगाह ट्रस्ट अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद व औक़ाफ़ क़मरुल इस्लाम ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फ़रीक़ैन के बीच मुसालहत करवा दी। अक़लियती वज़ीर का कहना है कि इस स्कूल में इलाके के गरीब और मुस्तहक़ तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर कुछ फैसले लिए, चूंकि नए एक्ट में 30 साल के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देना है, तो हमने ये तय किया कि जुबैदा बेगम नया फ्रेश लीज के लिए अप्लाई करें और इब्राहिम साहब ने ईदगाह ट्रस्ट की तरफ से हमें तय दिया एक्सक्लूसिवली जो सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग उनके पास है विदाउट शेयरिंग वो बिल्डिंग उन्होंने देंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया की शिकायतों को दूर करने का भी यकीन दिलाया। लेकिन उनका कंटेंशन ये है, किराया नहीं दिए, कई महीनों से किराया नहीं दिए और उनको वादा भी करे थे खाली करके जाती है। इस बैकग्राउंड में दिया है। इंशाल्लाह सेक्रेटरी आने के बाद तहकीकात करके अगर सही कुछ ऐसा गलती किया तो उनके ऊपर एक्शन लेके डायरेक्शन देंगे। माहदे के तहत ईदगाह जदीद ट्रस्ट अपनी इमारत 30 साल के लिए स्कूल को किराए पर देगी। फरीकैन ने इस माहदे पर इत्मीनान का इजहार किया है। ETV न्यूज बेंगलुरु। मारूफ सहाफ़ी और अखबार कौमी आवाज़ के चीफ एडिटर इशरत अली सिद्दीकी का इंतकाल हो गया है। वो कई माह से अलील थे। उनके इंतकाल पर सहाफ़ी दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है। कौमी आवाज़ के साबिक चीफ एडिटर मारूफ सहाफ़ी अजीम मुजाहिद उर्दू पद्मश्री इशरत अली सिद्दीकी ने आज लखनऊ में दाई अजल को लब्बैक कह दिया। वो 97 बरस के थे और गुज़िश्ता कई माह से सख्त अलील थे। इशरत अली सिद्दीकी के इंतकाल के साथ ही उर्दू सहाफत का एक ज़री और तारीख साज बाब खत्म हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा नदवतुल उलूम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की इमामत में अदा की गई। इसके बाद इशरत अली सिद्दीकी के जस्द खाकी को असर की नमाज के बाद मॉल एवेन्यू में वाक़ दरगाह दादा मियां के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उर्दू सहाफत का बहुत बड़ा नुकसान है और सिर्फ हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत का नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी उर्दू है, उर्दू सहाफत है या उर्दू अखबारात है, उन सबको एहसास होगा कि आज एक बहुत बड़ा नुकसान उन सबका हो गया। जैसे उस्ताद की हैसियत रखते थे, उन्होंने हम लोगों को उर्दू सहाफत में कलम पकड़ना सिखाया और उनकी सबसे बड़ी सिफत यह थी कि वो कभी एडिटर तो थे ही जो कुछ थे, लेकिन एडिटर से ज्यादा उन्होंने हमेशा स्टाफ के साथ एक रवैया जो रखा हुआ खानदान के बुजुर्ग कैसा रखा। वो डांटते भी थे, मोहब्बत भी करते थे और सिखाते भी थे और एक जुमला भी अगर उनसे पूछ लिया जाए तो वो पूरी इतनी बैकग्राउंड उसकी बता देते थे। अगर एक लफ्ज के ईमान उनसे पूछेंगे तो पूरे बैकग्राउंड के साथ उसको बताकर वो एकदम समझ लीजिए कि एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे और वो अपने शागिर्दों को और अपने मातहतीन को भी वो वही तरह से तैयार कर रहे थे। कभी एडिटर बने ही नहीं, वो कभी हमेशा जो थे हम लोगों को सिखाते ही रहते थे कुछ ना कुछ बड़े हेड की हैसियत से और डांट के और बड़ा उसके बाद फौरन प्यार भी करते थे और करीब 20 साल उनके साथ काम किया और वैसा संपादक तो कोई दूसरा हो ही भी नहीं सकता। और कौमी आवाज़ की आखिरी निशानी थी वो, और वो चले गए तो समझ लिए कौमी आवाज़ क्या उर्दू जर्नलिज्म में एक बहुत बड़े पिलर थे। उस्मान साहब के बाद वही बचे थे, उनका इंतकाल हो गया, खत्म कौमी आवाज़। ETV न्यूज लखनऊ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नफरत से फले फूले और मोहब्बत से बंजर रेत के इन टीलों को है किसी का इंतजार। आ गया है वापस वो अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। रंग रसिया सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा।
प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,500 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उर्दू के मारूफ शायर साकिब लखनवी के यौम पैदाइश पर आज साकिब डे का एहतमाम किया गया। यूपी प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर एक सेमिनार और मुशायरे का भी ऐलान किया गया था, लेकिन बुजुर्ग सहाफी पद्मश्री इशरत सिद्दीकी की ताजियत में प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया गया। जिसमें 84 शायर साकिब साहब का ये बर्थडे है, 2 जनवरी को उनको होता है और उनके बहुत से अशार दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये शेर किसका है। जैसे कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, या ये दूसरा शेर की मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफ्त, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। दूसरा शेर एक और मशहूर है कि बागबान ने आग दी जब आशाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये इतने मशहूर उनके अशार हैं कि दुनिया के हर कोने में बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि किस शायर का ये शेर है। तो उसी सिलसिले में हमने ये सन 76 में उनके नाम से संस्था बनाई थी। तब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये साकिब मॉडल स्कूल चल रहा है, साकिब लाइब्रेरी है, साकिब स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, साकिब हॉल हमने तामीर कराया है, साकिब पार्क बनाया है। हर साल हम लोग उनके जन्म दिवस पर क्या करते हैं, उनकी यौम पैदाइश पर कुछ अदीबों और शायरों को सम्मानित करते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के मुलाजिमीन का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। वो अपनी तनख्वाहों से भी महरूम है। पिछले कई महीनों से ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है। मुलाजिमीन ने उनके मसाइल कुछ यूं बयान किए। अकेडमी के हम सभी कर्मचारी डीए के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, हमारे अजय श्रीवास्तव नीलू जी की तरफ से जो मार्गदर्शन मिला कि अभी कोई अधिकारी और अध्यक्ष कोई भी नहीं है, तो ये अपनी कलमबंद हड़ताल जो 1 जनवरी से होने वाली थी उसको आगे बढ़ाया जाए। मगर डीए के जो हमने आगे तिथि बढ़ाई है वो तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ अब इस महीने की हमको सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। 1 तारीख हो गई और चेकों पे साइन तक अभी तक नहीं हुए। डीए के पहले तो हम लोगों को डीए की मांग थी और डीए का मामला जो है अभी हल नहीं हुआ है, और उसके सिलसिले में ये है कि अभी हमारी तनख्वाह का मामला एक वो हो गया कि तनख्वाह को चेक पे दस्तखत देंगे। मुलाजिमीन को तनख्वाह जो है असल में वक्त पे मिलना चाहिए, और हमारे यहाँ जो है ऑफिसर जो है वो इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। पहले के डे की परेशानी है और अब तनख्वाह भी रोक ली गई है। नया साल है, बहुत से खर्चे हैं, जरूरी खर्चे, लेकिन तनख्वाह भी अब रोक ली है। सचिव जो है इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। परेशानी तो जब से एकेडमी में आए आज तक परेशानी आज तक परेशानी खाली नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं अब जो स्थिति है जो हमारे भाइयों ने बताई है, उस स्थिति को लेकर वो उर्दू अकेडमी बीच में मोहल्लक लटकी हुई है, न जमीन पे गिर रही है न आसमान पे चढ़ रही है, कोई गतिविधि नहीं हो रही, सारी गतिविधियां ठप है। अब कोई ऐसा आदमी आए या कोई ऐसा गवर्नमेंट काम करे कि इसका जो उर्दू का जिसमें भला हो और उर्दू अकेडमी वालों को भला हो। किसी को 2 साल बचे, किसी के 4 साल बचे रिटायर होने में। कोलकाता में इदारे सबात और नफी की जानिब से नसरी और शेरी महफिल का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में शुअरा और उदब्बा ने अपनी अपनी तख्लीकात पेश की। इस मौके पर मरहूम शायर प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की याद में एक किताब का इजरा भी किया गया। जितने भी अहले इल्म अदब हैं, शायर अदीब हैं, यहाँ देखिए 100-150 का मजमा है। यहाँ सारे लोग सिर्फ अदब के हवाले से हमारे पास आए हैं, तो हमने एक छोटी सी रिवायत कायम करने की कोशिश की है। हो सकता है कि यही रिवायत एक तारीख का हिस्सा बने। ख्वातीन पर मजालिम के खिलाफ बेंगलुरु के चंद नौजवान फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के हीरो मतीन हुसैन ने कहा कि भले ही ये हिंदी फिल्म है, लेकिन फिल्म के अहम किरदारों का ताल्लुक उर्दू जबान व अदब से है। फिल्म में हीरोइन, शायरा और हीरो मुसव्विर का किरदार अदा करेंगे। बेंगलुरु में इसी माह की 15 तारीख को फिल्म की शूटिंग का आगाज होगा। मतीन हुसैन ने कहा कि बेंगलुरु के स्तूपा पिक्चर्स के तहत 15 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस फिल्म का नाम का जल्द ही ऐलान किया जाएगा।
हाँ जी, हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं स्टूपा पिक्चर्स के नाम के प्रोडक्शन हाउस से। इसमें जो है हीरो हीरोइन जो होते हैं वो उर्दू का इस्तेमाल करेंगे। जो हीरोइन है वो एक उर्दू शायरा हैं और जो प्रोफेशनली एक न्यूज़ के लिए काम करती हैं, और हीरो जो है एक आर्टिस्ट है। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि उर्दू का जितना इस्तेमाल किया जा सके वो करें, उसकी जो मिठास है उसको वापस लोगों को दिखाएं। और उर्दू के शहर मालेगांव में 3 जनवरी से कुल हिंद उर्दू किताब मेला शुरू होने जा रहा है। 12 जनवरी तक मेला जारी रहेगा। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के माली ताउन से मुनक्किद हो रहे किताब मेले में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से पब्लिशर शिरकत करेंगे। इसके अलावा किताब मेले के दौरान अदबी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 3 जनवरी को उर्दू कारवां से मेले का आगाज होगा। कारवां में 1 लाख से जायद मुहिब्बान उर्दू हिस्सा लेंगे। खास बात में आज शाम बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबर दिन भर। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, जबानी वोट से एतमाद की तहरीक मंजूर। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुज़वी तौर पर कबूल की आदर्श रिपोर्ट, सियासतदानों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ी, मरकजी काबीना ने सदारती रेफरेंस को दी मंजूरी। और मुशर्रफ को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में दाखिल, गद्दारी मामले में अदालत का गिरफ्तार वारंट जारी न करने का फैसला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। कांग्रेस और जेडीयू की हिमायत से जबानी वोट से ऐवान में एतमाद की तहरीक को मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी महकमे के वजीर मनीष सिसोदिया ने एतमाद की तहरीक पेश की, जिसके बाद तकरीबन 4.5 घंटों तक बहस हुई। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐवान से खिताब किया और कहा कि दिल्ली के अवाम ने सियासत से बदउनवान अफराद को उखाड़ फेंकने की समत में पहला कदम उठाया है। जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ, मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल, आप सबको बधाई हो, मुबारक हो, धन्यवाद, जय। सदन कल 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है।
तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। अपने खिताब में अरविंद केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर के खात्मे पर जोर दिया। जो इसके पक्ष में है वो देश के अंदर एक अजीब किस्म का वीआईपी राज है। एक मंत्री जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई? कहते हैं जी मंत्री जी का समय बड़ा कीमती है, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मैंने बताया 6 ही दिन हुए हैं, 7 ही दिन हुए हैं। मैं तो 6-7 दिन से ट्रैफिक लाइट पे भी रुकता हूं, मेरा तो कोई टाइम खराब नहीं हुआ अभी तक। कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। देखो जी, जब तक ऊपर वाले की इच्छा है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे कितने बॉडीगार्ड आप लगा लो। कांग्रेस ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद केजरीवाल हुकूमत को मुबारकबाद दी है। वहीं बीजेपी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की है। केजरीवाल साहब को, उनकी सरकार को बधाई। हम लोगों ने जो उनसे वादा किया था कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, कांग्रेस के सभी विधायकों ने उनको समर्थन किया है और उन्होंने विश्वास का मत प्राप्त किया है। कांग्रेस ने किया हुआ वादा पूरा किया है। अब केजरीवाल जी की सरकार को जो दिल्ली की जनता से किया हुआ वादा है, हम समझते हैं उस पूरा करने में पहल करनी चाहिए। ये जवाब दे नहीं पाए, देश को मुद्दों पर इनको देना चाहिए था। सच बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि जो प्रश्न विधानसभा में उभरे हैं उन प्रश्नों का जो सदन का नेता है वो जवाब दे, लेकिन जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने एतमाद की तहरीक में फतेह को अवाम और अरविंद केजरीवाल की जीत करार दिया और कहा कि ये 17-18 मुख्य मुद्दे हैं दिल्ली के लोगों के। जो सदस्य इसके साथ हो, अपनी पार्टी की लाइन से अलग हटकर भी वो साथ दे दे, और जो सदस्य साथ ना हो वो बता दें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी बिजली और पानी में राहत दिल्ली के नागरिकों को दी गई है, हम उसके विरोध में हैं। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने राखी बिड़ला, जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनके 51,000 रुपए की संपत्ति पर भी भाजपा ने आपत्ति जताई कि उनके पास 51,000 रुपए क्यों हैं। लेकिन बाकी अधिकांश जो सदन था उस पार्टी के अतिरिक्त सबने दिल्ली के उन मुद्दों का समर्थन किया और एक सकारात्मक बात है। मुझे लगता है कि अब आम आदमी अपने प्रस्ताव पास कर सकता है और उसके पास एक समय सीमा है। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांत थे उनकी जीत हुई है। जो वायदे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी सारे के सारे एमएलए और समर्थक उस बात को पूरा करेंगे, ईमानदारी से पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता की भावनाओं के ऊपर जो उनकी अपेक्षा है उन पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को महाराष्ट्र काबीना ने जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है। रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में सोसाइटी के गैर मजाज 25 मेंबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में सोसाइटी अरकान को सियासी सरपरस्ती हासिल होने का दावा किया गया है, जिसे रियासती हुकूमत ने मुस्तरद करते हुए सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र काबीना ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को जुज़वी तौर से तस्लीम कर लिया है। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान उठाने वाले इस घोटाले की जांच करने वाले 2 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट में सोसाइटी के 102 फ्लैट्स में से 25 के मालिकान को गैर मुजाज ठहराया है। इनमें सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के वालिद भी शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक 12 सरकारी मुलाजमीन ने सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी की। रिपोर्ट की मंजूरी के बाद मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुतल्लका सरकारी मुलाजमीन और गैर मजाज 25 फ्लैट मालिकान के खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि गैर मजाज अरकान को सियासतदानों की सरपरस्ती हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान ने वाज़ेह कर दिया कि सियासतदानों के खिलाफ कोई मुजरिमाना केस नहीं बनता। सीबीआई के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। उनके कहने पर हमने सारी फाइल्स उनको दी है, जिसके आधार पर उन्होंने एक कार्रवाई की है। उन्होंने जिन अधिकारियों को सस्पेंड करने को कहा था उन्हें सस्पेंड किया है। सिर्फ मैंने यही बात की, कानूनी बात, कि एक अगर जब गुनाह कोई होता है तो उसके लिए अलग अलग एफआईआर नहीं दर्ज होते। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्पष्टता से कहा हुआ है। तो हम सहयोग करते रहेंगे और जिन व्यक्तियों के नाम में कोई अगर कोई क्राइम या कोई गलत बात होने का उसमें अंदेशा नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई ना सीबीआई ने कोई की ना हमें करने की। एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर के मुताबिक सोसाइटी के लिए महकमा माहौलियात बिलखुसूस मरकजी हुकूमत के मातहत वजारत माहौलियात से जरूरी इजाजत हासिल नहीं की गई थी। एटीआर ने ढांचे को नाजायज करार देते हुए इसे मुनहदम करने की सिफारिश की है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट को इससे कबल महाराष्ट्र काबीना ने मुस्तरद कर दिया था। सियासी हलकों में इस पर सख्त नुक्ताचीनी की गई थी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी इस पर सख्त नाराजगी जताई थी। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने भी राहुल के ख्याल की तायीद की थी। घोटाले में नाम आने के बाद अशोक चौहान को वजारत आलिया के ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। कमीशन ने साबिक वज़राए आला सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख और शिवाजी राव निलंगेकर पर सियासी सरपरस्ती का इल्जाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आदर्श सोसाइटी घोटाले की जांच रिपोर्ट के मामले पर बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल के दबाव में महाराष्ट्र हुकूमत ने सिर्फ जुज़वी रिपोर्ट मंजूर करके अपनी नजर में राहुल की वक़ात जाहिर कर दी है। राहुल गांधी के दबाव के बावजूद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। राहुल गांधी की यही वक़्त है महाराष्ट्र सरकार के सामने। कारण यह है कि राहुल गांधी कहें या सोनिया गांधी कहें, अगर पूरा स्वीकार करेंगे तो सुशील कुमार शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा स्वीकार करेंगे तो कांग्रेस के कई महाराष्ट्र के मंत्रियों को जाना पड़ेगा। ये पूरा आदर्श घोटाला जिस प्रकार से हुआ है, ये कांग्रेस का पूरा तंत्र जो महाराष्ट्र में है उसकी शह, उसके आशीर्वाद और उसके सहयोग से हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरकजी काबीना ने सदारती रेफरेंस के लिए मंजूरी दे दी है। जस्टिस गांगुली पर एक लॉ एंट्रन के साथ दस्तदराजी का इल्जाम है। चूंकि जस्टिस गांगुली एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें इस ओहदे से हटाने के लिए सदर जमहूरिया की मंजूरी जरूरी है। मरकजी हुकूमत ने गांगुली को हटाने के लिए चौतरफा दबाव के पेश नजर ये कदम उठाया है।
बीसीसीआई ने ललित मोदी के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे जिसमें ललित मोदी ने हिस्सा लिया था। बीसीसीआई का यह इकदाम दरअसल ललित मोदी को इंतखाब जीतने की सूरत में उन्हें आरसीए के सदारती ओहदे पर फाइज होने से रोकना है। बीसीसीआई ने आईपीएल के साबिक कमिश्नर को 19 दिसंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत देने पर राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट सन 2005 को चैलेंज किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मध्यम ग्राम इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले को सियासी रंग देने की मजम्मत की है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि उसने मुतासिरा के खानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी संजय मित्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस और रियासती हुकूमत ने मुतासिरा के खानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। चीफ सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि साले 9 का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर काफी लोग जमा हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद मुतासिरा खानदान को तमाम तरह की मदद फराहम की गई। Of the family, we express deep regrets at this unfortunate incident. State government will provide financial and all other assistance possible to the bereaved family. We reiterate our commitment towards zero tolerance for sexual violence. We have taken prompt police action. We have gone in for scientific analysis and urgent trial, and will press for urgent trial. लखनऊ में असेंबली के सामने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन खानदानों के हक में आवाज उठाते हुए भारतीय संवैधानिक जनहित पार्टी ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सियासी पार्टियां मुजफ्फरनगर मामले पर सियासत तो खूब कर रही हैं, लेकिन मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा किया। हम सर ऐसा कि 4 महीने से अभी जो मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे हुए, राजनीतिक पार्टियां जा रही आ रही वहाँ पे रोटियां सेक रही, तो काम नहीं कर रहे। हमारी पार्टी से हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, हमने एक तो इनके लिए जो भी कंबल वगैरह इकट्ठे होंगे वो लेके जा रहे हैं। दूसरा हमें 4 तारीख को जाएंगे, 5 तारीख से हम दंगा पीड़ितों के बीच में रहेंगे, दिन और रात उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, उसी टेंट में रहेंगे। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को कैंपों से हटाए जाने के खिलाफ लखनऊ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने असेंबली के रूबरू जबरदस्त मुजाहिरा किया। उनका कहना है कि बच्चे ठंड से बीमार हो रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाली अखिलेश सरकार मुर्दाबाद। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से सपा की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों विफल हुई हैं, क्योंकि जब ये हुआ था कि उस लड़के के जब ये महापंचायत होने के बावजूद हुई थी 144 लगी होने के, हमारा कहना है कि सपा की सरकार का पूरी मिली भगत है बीजेपी की सरकार से। जिस तरह से कैंप हटाए जा रहे हैं और जिस तरह से इनसेंसिटिव बयान दिए जा रहे हैं, और खासकर उस मुखिया के द्वारा दिए जा रहे हैं जो कहा जाता है मुसलमानों के मसीहा या मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात होती है, और वो कह रहे हैं कि वहां पर षड्यंत्रकारी रह रहे हैं, वहां पर विक्टिम नहीं रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदादों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने जिला कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसरों को मकतूबात लिखकर सरकारी हुक्मनामों और जीओस की कॉपियों के हवाले से वक्फ जायदादों के ताल्लुक से जवाबदेही का एहसास दिलाया है। आंध्र प्रदेश के महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल को इस बात पर अफसोस है कि रियासत में किसी भी जिले का इंतजामिया औकाफ के तहफ्फुज के बारे में दोहरा मेयार अपनाए हुए है। उमूमी कवानीन के निफाज की अमलावरी करने में जिले इंतजामिया चुस्ती दिखाता है, वहीं वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए गफलत का रवैया अपनाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया ये है कि भाई ये वक्फ का मामला है, अब जो भी एंक्रोचर हो, कोई जाके उसमें एंक्रोच किया, ग्रैब किया, उस पर कब्जा किया, हेरा फेरी किया, जो भी किया, तो ये वक्फ बोर्ड का मामला है, हमारा नहीं। वक्फ बोर्ड से कुछ आने दीजिए, वक्फ इंस्पेक्टर हमको लिखेगा, हम किसी को लिखेंगे या कुछ नोटिस देंगे, ऐसा उनका रवैया रहा है। ईटीवी से बात करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के जारी करदा मुख्तलिफ हुक्मनामों का हवाला दिया। शेख मोहम्मद इकबाल का कहना है
कि हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और हर जिले के कलेक्टरों पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जीवो नंबर 374 इसमें भाई कलेक्टर टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन है, एसपी है मेंबर बाज़ाब्ता, जॉइंट कलेक्टर है, डीआरओ इज कन्वीन करना चाहिए उसको, वो बंदे को, आरडीओ रहेगा, ऐसा तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे। उसमें क्या